हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बोर्डनगरी। देखिए हम जो अपना थर्ड चैप्टर है वो स्टार्ट कर चुके थे, मेटल एंड नॉन मेटल्स वाला। देखिए इसमें हमने एक इंट्रोडक्शन वीडियो देख लिया था और उसके बाद हमने इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है वो हमने कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट आज स्टार्ट करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी। देखिए वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हिंदी मीडियम की क्लासेस के बारे में बताइएगा। और अपने अगर आप हिंदी मीडियम की क्लासेस के बारे में अगर आनी चाहिए उसके लिए आपको क्या करना है कि अपने जो हिंदी मीडियम के दोस्त हैं उनके पास ये चैनल को शेयर करना है ताकि वो सब्सक्राइब कर लें और हम हिंदी मीडियम की क्लासेस साइंस की जल्दी से जल्दी लेके आ सकें। ठीक है गाइज, तो अब स्टार्ट करते हैं हम आज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टी हमें देखनी है, नॉन मेटल्स की यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टी हमें यहाँ पे नहीं दे रखी है, तो हमें केवल मेटल्स की जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो पढ़नी है। फर्स्ट देखिए, व्हाट हैपन व्हेन मेटल्स आर बर्न इन एयर, मतलब इसमें कहना ये चाह रहा है कि जब रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ किस प्रकार से रिएक्शन होती है मेटल की वो देखते हैं। देखिए जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, मेटल ऑक्साइड बनता है। और जब नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, नॉन मेटल ऑक्साइड बनता है। ठीक है, तो ये केवल आपको पढ़ना क्या है, आपको पढ़ना केवल मेटल के बारे में है। नॉन मेटल का तो मैंने वैसे बता दिया। इसका रीज़न क्या है कि जो आपको मेटल ऑक्साइड बनेगा ये किस फॉर्म में होता है, बेसिक फॉर्म में होता है। और जब नॉन मेटल ऑक्साइड बनता है वो किस फॉर्म में होता है, एसिडिक फॉर्म में होता है। तो इसके बताने का रीज़न, नॉन मेटल का बताने का रीज़न यही है कि इसमें आपको कंपेयर पता चल जाए कि जो मेटल ऑक्साइड है उसमें कौन सी फॉर्म होगी, बेसिक फॉर्म होगी। और इसमें जो नॉन मेटल ऑक्साइड जब बनता है उसमें कौन सी फॉर्म होती है, एसिडिक फॉर्म होती है। ये जनरली होती है, सभी जो आपके मेटल ऑक्साइड बनेंगे वो बेसिक नहीं होते हैं। कुछ जो दोनों तरीके के होते हैं, एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर के होते हैं, उनके बारे में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो यहाँ पे केवल हमें ये देखना है, पहले हम देखेंगे कि बेसिक जो ऑक्साइड बनता है वो किस प्रकार से बनता है। तो यहाँ पे केवल मेटल अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, मेटल ऑक्साइड। उसकी फॉर्म क्या होती है, बेसिक फॉर्म होती है। तो देखिए इसका एक एग्जांपल देख लीजिए। एग्जांपल जब जो कॉपर जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, ये हमने रिएक्शन कई बार फर्स्ट चैप्टर में और सेकंड चैप्टर में कई बार पढ़ लिया है, तो क्या बनता है, कॉपर ऑक्साइड बनता है। इसको बैलेंस कर लीजिएगा, कॉपर ऑक्साइड यहाँ पे हाफ कर लीजिएगा तो क्या क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये अगर कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, कॉपर ऑक्साइड बनता है। नेक्स्ट आपको क्या देखना है, एल्यूमिनियम की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवाते हैं तो क्या बनता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है। ठीक है, इसको बैलेंस कर लीजिएगा। 2 एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन कितने हैं, इसको आपको क्या करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और इसको क्या करना है 3 से, तो ये क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, ये 6 हो जाएंगे, इधर भी 6 हो जाएंगे, एल्यूमिनियम 2 हो जाएंगे, 4 एल्यूमिनियम इधर कितने हो रहे हैं, तो इसको बैलेंस की। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम को आपको बैलेंस करना है। एल्यूमिनियम इधर कितने हो गए, 2 हैं, इधर कितने हो गए, इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा और इधर ये एल्यूमिनियम कितने हो गए, इधर 4 हो गए, तो इधर भी आपको 4 करना है, तो ये बैलेंस हो गई। 6 ऑक्सीजन 6 ऑक्सीजन, तो ये बैलेंस रिएक्शन हो गई। देखिए कहने का मतलब क्या है, हमें केवल ये देखना है, ये जो आपकी बैलेंस रिएक्शन है ये तो हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। यहाँ पे आपको बताया कि इसको बैलेंस किस हिसाब से करना है आपको। देखिए यहाँ पे पढ़ना क्या है कि मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, मेटल ऑक्साइड बनता है। तो ये मेटल है कॉपर, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की तो क्या बना, कॉपर ऑक्साइड बना। नेक्स्ट जब एल्यूमिनियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की तो क्या बना, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना। तो इसको नोट कीजिएगा। इसके बाद हम देखते हैं बेसिक फॉर्म के बारे में, इसके जो आपके बेसिक फॉर्म बनती है मेटल ऑक्साइड की उसके बारे में, इसको नोट कीजिएगा पहले। देखिए मैंने बताया है कि आपको अभी कि जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, मेटल ऑक्साइड बनता है। ठीक है, तो अब हमें क्या इसकी बेसिक ऑक्साइड जो बनते हैं, क्या इसके मतलब जनरली मेटल ऑक्साइड आर बेसिक। जनरली मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया। दैट्स मीन दे रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म बेसेस, मतलब ये रिएक्शन वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, बेस बनाएंगे। किस हिसाब से, आप एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से आपको जल्दी समझ में आएगा। देखिए एग्जाम्पल आप ले लीजिए, इसका सोडियम का एग्जाम्पल ले लीजिए। सोडियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, Na2O। ठीक है, सोडियम ऑक्साइड बनाएगा। सोडियम ऑक्साइड की अब क्या करनी है, हमें वाटर के साथ रिएक्शन करवानी है। यहाँ पे इसके आगे लिख लीजिएगा, वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, NaOH बनेगा।
ठीक है, इसको बैलेंस कर लीजिएगा आप। तो यहाँ पे क्या मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आप ऑक्सीजन की सोडियम के साथ रिएक्शन करवाओगे तो क्या बनेगा, सोडियम ऑक्साइड बनेगा, और उसके साथ जब हम H2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो उसमें क्या बनता है, हमें बेस प्राप्त होता है। मतलब आपकी इससे हमें क्या समझ में आया कि जो आपका जो मेटल ऑक्साइड बना है वो किस फॉर्म में है, बेसिक फॉर्म में है। तो इससे आपको बेसिक फॉर्म का पता चल गया कि जो मेटल ऑक्साइड बन रहा है वो किस फॉर्म में है, बेसिक फॉर्म में है। तो आपको ये रिएक्शन यहाँ तक लिख लीजिएगा, फिर आप इसको नीचे लिख लीजिएगा। नेक्स्ट, यहाँ पे मेरे पास जगह कम है तो यहाँ पे आप अलग से लिख लीजिएगा। नेक्स्ट आपको देख रहे पोटेशियम के साथ आप ऑक्सीजन की रिएक्शन करवाओ तो आपको क्या बनेगा, पोटेशियम ऑक्साइड बनेगा। और आप इसकी H2O के साथ रिएक्शन करवाओगे तब आपको क्या बनेगा, KOH बनेगा। ठीक है, तो ये अगर मैंने बताया कि ये आप H2 के साथ रिएक्शन करवाने का रीज़न यही है कि हमें ये जो ऑक्साइड प्राप्त हुआ है वो किस फॉर्म में है इसका पता करने के लिए। तो यहाँ पे KOH क्या होता है, बेस होता है, तो इसकी फॉर्म क्या प्राप्त होगी, हमें बेसिक फॉर्म प्राप्त होगी। तो हमें ये पता चल रहा है कि जो आपका मेटल ऑक्साइड जो बनता है, मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो मेटल ऑक्साइड जो बनता है उसकी फॉर्म क्या होती है, बेसिक फॉर्म होती है। ऐसे ही मैंने बताया था नॉन मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो उसमें जो नॉन मेटल ऑक्साइड बनता है उसकी फॉर्म क्या होती है, एसिडिक फॉर्म होती है। तो इसको बेसिक ऑक्साइड है, इसको आप नोट कीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, मैंने बताया था जनरली क्या होते हैं, बेसिक ऑक्साइड प्राप्त होते हैं हमें, जो मेटल के जो ऑक्साइड प्राप्त होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, बेसिक होते हैं। लेकिन कुछ इसके एक्सेप्शन भी होते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं। एम्फोटेरिक, एम्फो का मतलब क्या होता है, मतलब दोनों चीज़ें शो करे। जैसे आपने एम्फीबिया का नाम सुना होगा। एम्फीबिया क्या होते हैं, जो आपके जल में भी रहते हों और स्थल में भी रहते हों, ठीक है, उसे एम्फीबिया कहा जाता है, मतलब दोनों जगह सर्वाइव कर सकते हैं। ऐसे एम्फोटेरिक मतलब ये दोनों चीज़ें शो करेंगे, एसिडिक और बेसिक फॉर्म। देखिए इसका आपकी परिभाषा देख लीजिए, इसमें ऑक्साइड शो बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक बिहेवियर, मतलब ये एसिडिक के साथ साथ आपका क्या बेसिक बिहेवियर भी शो करते हैं। लेकिन मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था कि जनरली क्या होता है कि बेसिक जो ऑक्साइड हमें प्राप्त होता है, मेटल ऑक्साइड, वो क्या होता है, बेसिक फॉर्म में होता है। यहाँ पे हमें देखिए दो एग्जाम्पल आपके दे रखे हैं, ZNO और Al2O3। ये क्या होते हैं, Al2O3 ये क्या होते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं। मतलब ये दोनों बिहेव शो करते हैं, एसिडिक भी और बेसिक भी। देख लीजिए इसको, आपको बताता हूं मैं एग्जांपल के थ्रू किस प्रकार से। देखिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड का एग्जांपल ले लीजिए। इसकी जब हम HCl के साथ, HCl क्या होता है, एसिड होता है, इसके साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, AlCl3 और साथ में जल होता है। इसको बैलेंस कर लीजिएगा आप लोग। तो इसमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है तो क्या बना रहा है, एल्यूमिनियम क्लोराइड बना रहा है और साथ में जल प्राप्त हो रहा है। नेक्स्ट आपका देखिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड है वो किसके साथ, बेस के साथ भी रिएक्शन करता है। तो मतलब ये एसिड के साथ साथ बेस के साथ भी रिएक्शन कर रहा है तो ये क्या हो गया, एम्फोटेरिक ऑक्साइड हो गया। ठीक है, और इसमें हमें क्या प्राप्त होगा, NaAlO3 और साथ में जल प्राप्त होता है। ये क्या होता है, ये आपका सोडियम, ये आपका क्या है, सोडियम एल्यूमिनेट होता है। क्या होता है, सोडियम एल्यूमिनेट होता है। इसको आप लिख लीजिएगा, सोडियम एल्यूमिनेट। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। इसमें आपको ऐसे एसिड फॉर्म भी, एसिड के साथ भी रिएक्शन कर रहा है एल्यूमिनियम जो का ऑक्साइड है। इसी प्रकार से आपका Zn का ऑक्साइड होगा वो भी एसिड के साथ भी रिएक्शन करेगा और बेस के साथ भी रिएक्शन करेगा। इसमें आपको एल्यूमिनियम क्लोराइड प्राप्त हो रहा है और यहाँ पे सोडियम एल्यूमिनेट आपको प्राप्त हो रहा है। ये एसिड और बेसिक के साथ रिएक्शन कर रहा है, इसीलिए हम इसके क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। इसको नोट कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। ये इसी में आपको क्या दे रखा है, मेटल लाइक पोटेशियम एंड सोडियम आर केप्ट अंडर केरोसिन ऑयल। देखिए क्या होता है कि जो पोटेशियम और सोडियम होते हैं हाई रिएक्टिव होते हैं। ये देखिए जैसे ही आपके जो ड्राई एयर है उसके संपर्क में आते ही क्या होते हैं, जलने लग जाते हैं। इस मतलब ये ऐसा नहीं है कि जैसे आप ऑक्सीजन में, अगर वो ऑक्सीजन अगर जब तक ड्राई नहीं है तब तक ये आग नहीं पकड़ेंगे। ड्राई एयर होनी चाहिए तभी ये आग पकड़ते हैं। वैसे नॉर्मली सब ये कहते हैं कि जैसे हम एयर में लेके आते हैं तो ये क्या होते हैं, आग पकड़ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर एयर जो है वो थोड़ी ड्राई होगी तभी ये क्या पकड़ते हैं, आग पकड़ते हैं। देखिए इसके लिए क्या किया जाता है, इसको केरोसिन ऑयल में डुबो के रखा जाता है। केरोसिन ऑयल में रखने का रीज़न क्या है कि केरोसिन ऑयल क्या होता है, ऑक्सीजन और जो जल है उसको अंदर नहीं आने देता है, तो ये इसमें आसानी से इसको स्टोर किया जा सकता है।
अब आप पूछेंगे कि सर केरोसिन ऑयल में ही क्यों, और भी कई प्रकार के ऑयल आते हैं, उनमें भी आप रख सकते हैं। जैसे हमारे जो सरसों का ऑयल होता है, और भी कई प्रकार के ऑयल होते हैं, उनमें हम इसे क्यों नहीं रखते। देखिए इसका रीज़न क्या है कि जो केरोसिन होता है उसकी डेंसिटी सबसे कम होती है, और ये जैसे ये मेटल आप इसमें डालोगे तो वो इसकी नीचे वाली लेयर पर, मतलब इसकी परत के आपके नीचे बैठ जाते हैं आसानी से। और बाकी जो ऑयल होते हैं उनमें, कई ऑयल में क्या होता है, ये ऊपर सरफेस में तैरने लग जाते हैं क्योंकि उनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है इनसे। तो इसका एक रीज़न ये है। और सेकंड रीज़न भी आप, और जो ऑयल होते हैं वो क्या होते हैं, इनके आसपास एक लेयर बना लेंगे। अगर जो मेटल आप डालेंगे, जैसे सोडियम और पोटेशियम आपने किसी ऑयल में और ऑयल में डाल दी और वो चिपचिपा ऑयल है, तो उसके आसपास ये परत बना लेंगे, और फिर हम जब सोडियम को यूज़ में लेंगे तो वो किसी काम का नहीं रहेगा। तो इसका रीज़न यही है कि केरोसिन ऑयल में इसको रखा क्यों जाता है, क्योंकि इसमें डेंसिटी एक तो कम होती है, और ना तो ये ऑक्सीजन अंदर आने देता है और ना ही H2O को अपने इसके अंदर आने देता है। और ये जो पोटेशियम और सोडियम है, इनको जब यूज़ करना होता है हम आसानी से बाहर निकाल सकते हैं, और इनके चारों तरफ किसी प्रकार की कोई लेयर नहीं बनती है। देखिए इसमें लिख यही रखा है, देखिए मेटल सच एज जो पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट एज विगोरसली दैट दे कैच फायर इफ केप्ट इन द ओपन। मतलब जैसे आप इसको ओपन में लेके आएंगे तो क्या होगा, ये आपकी आंच पकड़ लेगी इसके। हैंस टू प्रोटेक्ट देम एंड टू प्रिवेंट दैम एंड टू प्रिवेंट एक्सीडेंटली फायर, मतलब अगर अचानक से आग ना लग जाए, इसके लिए इसको क्या, किसमें, केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। दे आर केप्ट इन इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल। ठीक है, इसका मतलब यही है जो मैंने आपको बता दिया कि केरोसिन ऑयल में रखने का रीज़न क्या है कि उसमें रखे रहने से वो आग नहीं पकड़ता है, और उसको आप आगे उसको अगर यूज़ में चाहेंगे तो उसमें से आप निकाल कर यूज़ में भी ले सकते हैं। ठीक है, इसको नोट कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट इसमें स्टार्ट करते हैं। प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ऑक्साइड। इसका मतलब क्या है, देखिए कुछ जो ऑक्साइड होते हैं, जो कुछ मेटल होते हैं, वो अपने आसपास एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेते हैं। वो फिर क्या होता है, उससे वो कई लंबे समय तक वो आपको काम में, यूज़ में आप उनको ले सकते हैं, वो ख़राब नहीं होते हैं। जैसे आपने देखा होगा घरों में आपको एल्यूमिनियम के जो आपके बर्तन होते हैं वो कई सालों से आपके वैसे के वैसे हैं, अभी तक उनका कुछ आपको मतलब वो ख़राब नहीं हुए हैं, आप इनको अभी तक भी यूज़ में ले रहे हैं। जैसे मेरे घर में आपको एक मग है, वो शायद मेरी मम्मी के शादी के टाइम का है, वो अभी भी यूज़ में हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एल्यूमिनियम जो होता है वो क्या होता है, लंबे समय तक काम में लिया जा सकता है। वो अपने चारों मेरे एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है, और उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है। और इसी प्रकार से जैसे आपने देखा होगा लोहे क्या होते हैं, कुछ समय बाद ख़त्म हो जाते हैं। लोहे क्यों, उसके आसपास क्या लग जाती है, जंग लग जाती है, और जंग मतलब उसमें क्या हो जाता है, उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। और जो ऐसे एल्यूमिनियम है उसके आसपास एक ये ऑक्सीडेशन, जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो बनता है वो एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है, तो वो लंबे समय तक उसको यूज़ में लिया जा सकता है। आपने अपने घरों में भी देखा होगा कि कई कई साल आप जब से पैदा हुए हैं तब से वो एल्यूमिनियम के बर्तन आपको अब तक भी यूज़ में ले रहे हो, और वो वैसे के वैसे हैं। ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं क्या कहना चाह रहा है। एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर द सरफेस ऑफ द मेटल सच एज मैग्नीशियम, याद कर लीजिएगा, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड क्या होते हैं, आर कवर्ड विद ए थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड। मतलब ऑक्साइड की एक पतली परत बना लेते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रोटेक्टिव लेयर कहते हैं। द प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर प्रिवेंट द मेटल्स फॉर फर्दर ऑक्सीडेशन। मतलब ये आपके तुरंत इसके ऑक्सीडेशन, जो ये आपका मेटल ऑक्साइड जो बनेगा वो क्या होता है, इसके और अधिक ऑक्सीडेशन से क्या मतलब इसको बचाता है। मतलब आप इसका ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है। जैसे आयरन जो होता है, आयरन क्या होता है, उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, और ऑक्सीडेशन मतलब उसमें जंग लग जाती है, और कुछ समय बाद वो क्या होता है, खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है, वो एक मिट्टी में परिवर्तित हो जाता है, आपने देखा होगा। तो उसका रीज़न यही है कि उसमें क्या हो रहा है, उसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है। और एल्यूमिनियम जैसे है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड जो है, ये मेटल्स जो होती हैं, ये क्या होती है, अपने आसपास एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेती है। और जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है वो क्या होती है, मेटल ऑक्साइड जो होता है वो आगे उसके ऑक्सीडेशन होने से उसको बचाए रखता है। ठीक है, तो ये प्रोटेक्टिव लेयर है, इसको याद कर लीजिएगा, पहले इसको नोट कीजिएगा।
देखिए नेक्स्ट ये 2 पॉइंट बच रहे हैं आपके। देखिए कॉपर डज नॉट बर्न दैट बट द हॉट मेटल इज कोटेड विद ए ब्लैक कलर्ड लेयर ऑफ कॉपर ऑक्साइड। देखिए मैंने पहला चैप्टर जब आपको पढ़ाया था तब भी मैंने आपको बता दिया था कि जो कॉपर है वो क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, मतलब जलता नहीं है, रिएक्शन करता है केवल। और क्या होता है बाद में जो हॉट मेटल जो होती है वो उसके आसपास क्या बन जाती है, एक ब्लैक लेयर बन जाती है। तो उसे क्या कहते हैं, मतलब वो ब्लैक लेयर किसकी होती है, कॉपर ऑक्साइड की लेयर होती है। ठीक है, ये फर्स्ट चैप्टर जब हम पढ़ रहे थे तब भी हमने देखा था कि जैसे हमने कॉपर ऑक्साइड को गर्म किया था तो उसके चारों तरफ क्या बन गई थी, एक ब्लैक कलर की लेयर बन गई थी। तो उसे यही उसका रीजन है कि उसके आसपास कॉपर ऑक्साइड की लेयर बन जाती है एक ब्लैक कलर की। नेक्स्ट देखिए सिल्वर और जो गोल्ड होते हैं वो क्या होते हैं, डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एवन एट हाई टेम्परेचर। देखिए सिल्वर चांदी और जो सोना होता है वो हाई टेम्परेचर पर भी इसके साथ जो आपकी जो मेटल होती है उस मतलब मेटल आपकी कौन सी होगी, सिल्वर और आपका जो गोल्ड है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं हाई टेम्परेचर पर भी, मतलब वो जलते नहीं हैं। तो ये आपका यहाँ तक का आपकी जो फर्स्ट वाला जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो हमने कंप्लीट कर ली है। कौन सी, रिएक्शन विद एयर या कह सकते हैं ऑक्सीजन। आपको ये हेडिंग दे रखी है, व्हाट हैपन व्हेन मेटल आर बर्न्ड इन एयर। ठीक है, तो ये फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो हमने कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और अगर आपको फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर आपको पढ़ना है तो उसकी प्लेलिस्ट आपको आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दी गई है। और देखिए हमारे टेलीग्राम चैनल है उसको भी आप किसी वीडियो के नीचे उसका डिस्क्रिप्शन होगा या फिर इस वीडियो के नीचे हम डिस्क्रिप्शन डाल देंगे, तो उसको आप जाके उस चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। और एक इंस्टाग्राम का हैंडल भी है हमारा बोर्डनगरी नाम से, उसको भी आप सर्च कीजिएगा और उसको फॉलो कीजिएगा। ठीक है गाइज, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइज।